Hello everybody, I'm Neha Karikanabar, your manifestation coach. Welcome to my channel MOM, which is Magic of Manifestation. आज का जो वीडियो है पब्लिक डिमांड पे बनाया गया। आप सब ने मुझे कहा कि अबंडेंस चेक के बारे में और बताऊं और ये बताऊं कि अबंडेंस चेक होता क्या है, इसे कब लिखा जाना चाहिए, इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं और कौन से दिनों में अबंडेंस चेक लिखने से हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ये सब इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि अबंडेंस चेक रिचुअल क्या होता है। जैसे आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन को इजीली अपने लाइफ में लाने के लिए देयर आर सम टूल्स एंड टेक्निक्स। हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी चीज में बिलीव करें या हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करें तो हम वो पा सकते हैं जो हमारे दिमाग में है लेकिन रियलिटी में नहीं है, उसे हम रियलिटी में ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके से, क्या तरीके हैं जिससे हम अपने मेंटल इमेजिनरी को रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें, जो डिज़ायर, जो ड्रीम्स हम अपने अंदर सोचते हैं उसे हम रियलिटी में कैसे पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाली जो टेक्निक्स है उनमें से एक टेक्निक है अबंडेंस चेक टेक्निक। अबंडेंस चेक होता क्या है? इसमें दो शब्द है, अबंडेंस और चेक। अबंडेंस यानी प्रॉस्पेरिटी, यानी बहुत सारी मात्रा में वो पाना जो हम चाहते हैं। ठीक है, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स को जब हम बहुत सारे मात्रा में पाते हैं जिसमें किसी के लिए कोई कमी नहीं है, सबके लिए भरपूर है, वो होता है अबंडेंस का स्टेट। तो हम एक अबंडेंस का चेक लिखेंगे और चेक तो आप सबको पता है, आई एम श्योर आप सबके पास आपकी बैंक की चेक बुक्स होगी एंड यू मस्ट बी अवेयर कि चेक्स क्या होते हैं। ठीक है, और इन चेक्स की मदद से इस एक रिचुअल को हम कर सकते हैं जिसे मैनिफेस्टेशन के एक बहुत शॉर्ट टूल्स और टेक्निक्स में से माना जाता है। इस टूल और टेक्निक के बारे में दो लोग बहुत ज़्यादा कोट किए जाते हैं। एक है जिम कैरी, ये इज द फेमस एक्टर जिम कैरी, हॉलीवुड एक्टर। और दूसरे हैं अगर आपने मूवी देखी होगी या बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, उसमें भी यूनिवर्स का जो अबंडेंस चेक होता है उसका मेंशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको भी बताऊंगी। उसमें जो चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है, उन्होंने, जैक कैनफील्ड ने इसके बारे में बात किया है और इसकी सक्सेस के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अबंडेंस चेक होते क्या है। अबंडेंस चेक्स वो चेक्स होते हैं जो हम अपने आप को लिखते हैं और उस अमाउंट या उस डिज़ायर के साथ लिखते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। बहुत सारे लोग अबंडेंस चेक को हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, आप इन दूसरी चीज़ों के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ मनी मैनिफेस्टेशन कोच, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अबंडेंस चेक को वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करें, क्योंकि इससे आपको रिजल्ट बहुत फटाफट मिलेंगे। मैं बात कर रही थी दो कैरेक्टर्स की। पहले जिम कैरी के, जो हॉलीवुड एक्टर है, और ये घटना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड 1990 when he was struggling a lot and he was not really doing very well। उस समय जिम चाहते थे कि वो सक्सेसफुल हो और उन्हें किसी ने चेक या अबंडेंस चेक के बारे में बताया और बताया कि कितना पावरफुल इंटेंशन होता है। ठीक है, और जब उन्होंने इस टेक्निक के बारे में सीखा तो ऑब्वियसली जैसे मेरी सारी टेक्निक होती है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीदनी होती, उसी तरह ये आप अपनी चेकबुक के साथ कर सकते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपने लिए चेक लिखा और या एक चेक बुक में से एक चेक निकाल कर उसमें खुद के लिए एक चेक लिखा और उसमें लिखा, डेट डाला 1995 का और उसमें अमाउंट लिखा $10 million का। ओके, सो हियर इज अ स्ट्रगलिंग हॉलीवुड एक्टर हु वाज not getting enough zigs and suddenly he placed that check in his wallet। अपने वॉलेट में रख के वो हर जगह अपने साथ उस चेक को लेके जाते थे, हर जगह कैरी करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने चेक पे लिखा था 1995 और 1995 ही ईयर में, मतलब 5 साल बाद, चेक लिखने के 5 साल बाद जिम की लाइफ में मैसिव सक्सेस आई। उन्हें मूवीज मिली जैसे एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव, मास्क, तो हम सब जानते हैं, लायर। इस स्टेज पर, मतलब 1995 में ही स्टार्टेड गेटिंग पेड $20 million पर फिल्म। तो कहाँ उन्होंने चेक लिखा था? $10 million। हाँ, और मैं ये बताना भूल गई कि उन्होंने उसमें पर्पस भी लिखा था। पर्पस ऑफ द चेक वाज एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड।
ओके, सो देखिए ये है पावरफुल मैजिक अबंडेंस चेक, क्या कि इतने प्रिसाइज, इतने स्पेसिफिक रिजल्ट देता है कि मजा आ जाता है। जैक कैनफील्ड ने भी सीक्रेट मूवी में बताया है कि कैसे उन्होंने इस चेक को लिखा अपने लिए, और उन्होंने अपनी सीलिंग पे इस चेक को लगाया था। तो ऑफकोर्स जिम कैरी ने उसे कैरी किया था अपने वॉलेट में, और जैक कैनफील्ड ने अपनी सीलिंग पे से लगाया था, बेडरूम की सीलिंग पे। तो जब भी सो के उठते थे या सोने जाते थे, उन्हें सबसे पहले अपना चेक दिखाई देता था। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है इस अबंडेंस चेक को, कब लिखना है, ये समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपनी एक नॉर्मल चेकबुक ले सकते हैं। कई लोग अपने चेक्स बनाते हैं ऑनलाइन, आपको बहुत सारे चेक्स मिल जाएंगे, आप उनके चेक्स के प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास खुद की चेकबुक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं मैं किसी रिलेटिव की या किसी और की चेकबुक भी यूज़ कर सकती हूँ, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी पुराने पड़े हुए चेक्स भी घर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर आपका नाम प्रिंटेड है आपके सिग्नेचर की जगह, दैट्स ऑल्सो ओके। अगर नहीं प्रिंटेड है दैट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक चेक लेना है जहाँ पर ऑफकोर्स अकाउंट पे ही चेक करने के लिए आपको उससे अकाउंट पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यू वांट दैट मनी टू कम टू यू। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसे अकाउंट पे ही कर दिया है। ठीक है, मेड इट अकाउंट पे। अकाउंट पे करने के बाद जो पे वाला कॉलम है, पे वाला जो रो है, इस पे वाले रो में आप लिखेंगे अपना नाम। तो आई विल राइट माई नेम, और वो नाम लिखेंगे जो आपके बैंक अकाउंट्स में है आपका नाम। ओके, आई हैव रिटन माय नेम, आई हैव रिटन नेहा काना बार। ओके, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद इसमें आप लिखेंगे वो अमाउंट जो आप प्रिसाइजली अपने लाइफ में चाहते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ व्हाट यू वांट टू ब्रिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो मैं अपना चेक आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई नीड। आई पुट 2 crores हियर। आप जो अमाउंट चाहे वो अमाउंट डाल सकते हैं। ओके, मैं इसको वर्ड्स में भी लिख देती हूँ। आपने उसे वर्ड्स में भी लिख दिया 2 crores, और आपने नंबर में भी लिख दिया 2 crores। ठीक है, और आपको इस पर डालनी है एक स्पेसिफिक डेट, यानी अगर मुझे 2 crores चाहिए तो मुझे कब चाहिए 2 crores, तो आई विल पुट अ डेट। ओके, आई विल जस्ट क्विकली पुट अ डेट। Okay, so I have put a date of 4th February 2021. My husband is born on 4th February, so I think that date I'll always remember. और मुझे तकरीबन फरवरी मार्च में ये अमाउंट चाहिए अपने अकाउंट में। और आपके अकाउंट में कोई भी पैसे हो सकते हैं, ज़ीरो बैलेंस हो सकता है, बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप चेक में वो अमाउंट लिखेंगे जो आप चाहते हैं, जिस डेट पर आप इतना अमाउंट और एडिशनली चाहते हैं। ठीक है, और आप इसे साइन करेंगे, आपके जो सिग्नेचर्स होते हैं उससे आप इसे साइन कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने खुद के लिए यू हैव रिटन अ चेक टू योरसेल्फ विद द अमाउंट यू वांट इन योर बैंक अकाउंट, एंड यू आल्सो पुट अ डेट टू इट। ठीक है, और इसमें आपने स्पेसिफिकली अमाउंट डाला है, स्पेसिफिकली इस पे अकाउंट नंबर है जो आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है, और इस अकाउंट नंबर और इस चेक के साथ आप जब इस चीज़ को कर रहे हैं, ये एक्टिविटी को कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही थी, तो आई वाज फीलिंग अ लॉट ऑफ ग्रेटफुलनेस। मुझे बहुत सारा ग्रेटिट्यूड था यूनिवर्स को लेके, क्योंकि मैं बिलीव कर रही हूँ कि दिस चेक I'll encash on 4th February and this amount will be credited in my account, and I have that belief that it's being credited, and it's a very easy credit, बहुत easily मेरी लाइफ में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये चेक क्रेडिट हो जाएगा। और मुझे पता है कि यूनिवर्स ये मेरे लिए कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स को लेके। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद इट। इस चेक को आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, आप अपने सीलिंग पे लगा सकते हैं, आप इसे एक ड्रॉअर में डाल के यू कैन फॉरगेट अबाउट इट, एनीथिंग इज ओके। लॉट ऑफ पीपल से दैट यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट, लॉट ऑफ पीपल से यू शुड कैरी इट विथ यू। I personally believe that just writing this check itself is a very amazing ritual. और एक बात ध्यान रखिए, मैंने इस चेक को आज लिखा है। ठीक है, आज लिखा है। आई डोंट नो आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको इस चेक को लिखना पड़ेगा फुल मून। जब फुल मून होता है उसके होने के बाद, जैसे फुल मून कल हुआ तो उसके होने के बाद 48 आवर्स के विद इन द 48 आवर्स ऑफ द फुल मून नाइट आपको इस चेक को लिखना है। क्यों? फुल मून के बाद सबसे ज्यादा, मून आप सबको पता है कि मून इज वेरी वेरी मैंने अपने फुल मून वीडियो में भी बताया कि मून इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम सबको पता है मून का जो पुल होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। टाइड्स जो अकर होते हैं मून के कारण होते हैं।
मून का हमारे दिमाग पे, जो साइंस प्रूव कर चुका है कि हमारे दिमाग की तरंगों पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। इसीलिए फुल मून डे कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल नाइट होती है। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो आपके इमोशंस के ऊपर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट विच मून मेक्स। तो इसी तरह से मून की एनर्जी को इनकैश करने के लिए हम लोग इस अबंडेंस चेक को फुल मून खत्म होने के बाद विद इन 48 आवर्स लिखते हैं, नॉट ऑन द नाइट ऑफ फुल मून, नॉट ऑन द नाइट ऑफ फुल मून। फुल मून खत्म होने दीजिए, उसके बाद से लेकर 48 आवर्स के बीच में आप कभी भी इस चेक को लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। दिस वॉज वन वे ऑफ हाउ टू राइट अ चेक। देयर इज ऑल्सो सेकेंड वे ऑफ राइटिंग अबंडेंस चेक विच इज अ ट्रेडिशनल वे, जिसमें पहले स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लिखा जाता था। जहां पे लिखा जाता था आपका नाम, तो आप लिखेंगे पे नेहा कानाबार। रुपीज में आप लिखेंगे पेड इन फुल, पेड इन फुल लिखेंगे। आपको स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लिख रहे, आप सिर्फ लिख रहे हैं पेड इन फुल। और आप डेट को ब्लैंक छोड़ देंगे, पेड इन फुल, डेट को ब्लैंक छोड़ देंगे और आप उसे साइन कर देंगे। आप अमाउंट की जगह लिखेंगे पेड इन फुल और आप डेट को ब्लैंक छोड़ देंगे और आप उसे साइन कर देंगे। दैट्स अ ट्रेडिशनल वे हाउ पीपल राइट चेक्स। आई जनरली डू द मॉडर्न वे व्हाट आई टॉट यू अर्लियर, लेकिन आप ट्रेडिशनल वे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके काम करते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वे एंड अ स्पेसिफिक वे इज, स्पेसिफिक वे में आपको पता होता है कि कितना अमाउंट आएगा, कौन सी डेट पे आएगा, हाउ मच विल गेट। Traditional way में it can be a shower of rains on you, it can be any amount, it can be small, big, like huge amount, any amount. तो आपको जो तरीका पसंद है आप वो तरीका करिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ट्रेडिशनल वे में कब पैसा आएगा वो भी फिक्स नहीं होता। ओके, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी भी आ जाए, क्योंकि मैंने फरवरी लिखा है, हो सकता है गॉड वांट्स टू गिव मी इन दिसंबर 2020 बट आई एम एमिंग फॉर फरवरी 2021। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप जिस तरीका आपको जो ज़्यादा ट्रैक कर रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। कई लोग पूछते दोनों कर सकते हैं, हाँ जी, आप 2 चेक्स भी बना सकते हैं। आप अप टू 5 चेक्स बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट 5 चेक्स एट वन गो। एंड चेक्स, जब आपके चेक्स सही में मटीरियलाइज हो जाए, मतलब जब मेरे अकाउंट में 2 करोड़ आ जाएगा, आई कैन बर्न दिस चेक। यू हैव टू बर्न इट एंड यू कैन जस्ट थ्रो इट एनीवेयर, बट यू हैव टू बर्न द चेक। ओके, सो दैट्स द रिचुअल यू कैन डू। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, कई बार ब्लू मून वाले मंथ्स आते हैं। ब्लू मून डे क्या होता है, ब्लू मून नाइट क्या होता है? इनफैक्ट जब फुल मून जनरली महीने में एक बार अकर होता है। फुल मून, जो फुल मून नाइट होती है वो महीने में एक बार अकर होती है, लेकिन कभी किसी महीने में अगर 2 बार फुल मून आ जाता है तो जो सेकेंड मून होता है, जो सेकेंड अकरेंस ऑफ मून होता है, उसे ब्लू मून कहते हैं। एंड जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, दिस इज द टाइम व्हेन द ब्लू मून इज अबाउट टू कम। ओके, इस महीने में 2 मून आ रहे हैं, 2 फुल मून आ रहे हैं, इसीलिए ब्लू मून आ रहा है। ठीक है, सो आई एम राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, वी आर इन अक्टूबर 2020, जिसमें ब्लू मून अकरेंस होने वाला है। और ब्लू मून को मैनिफेस्टेशन में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मून कहा जाता है। ओके, तो वंस इन अ ब्लू मून नहीं होता है जनरली। ये प्रोवर्ब जो वंस इन अ ब्लू मून होता है, जब ट्वाइस मतलब सेकंड टाइम मून आता है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। तो आपको अगर ब्लू मून का मौका अभी मिल रहा है और अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं जब ब्लू मून अकरेंस होने वाला है, तो प्लीज़ 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 अबंडेंस चेक का रिचुअल ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आपको कितना सारा पैसा इससे मिला। That's it from me. I hope you enjoyed this video. I enjoyed it doing it with you and writing my abundance check. I hope you are writing yours too. All the best, and may you manifest everything you want in the full moon night or in the blue moon night, but do it only within 48 hours of the full moon or the blue moon night, not on the night of full moon or blue moon. Thank you. Stay safe. I hope you enjoyed this video. Please like, if you like the video, please subscribe to my channel if you are a new person here, and please share it with your fellow friends and people you love so that the magic of the moon can spread. Bye bye everybody.